गोरक्षक है, बजरंग दल के कार्यकर्ता है, वो एक षड्यंत्र के तहत फंसाए जा रहे हैं। वो इस हत्याकांड में शामिल नहीं है। मोनू मानेसर को लगातार धमकियां मिल रही हैं, व्हाट्सएप कॉल से भी मिल रही हैं और ऑडियो से मिल रही हैं। उनके तहत मोनू मानेसर ने मुकदमे भी दर्ज करा रखे हैं। 2 मुकदमे दर्ज हैं ऑलरेडी मानेसर में। हो सकता है इस दबाव के लिए कि मोनू मानेसर ने मुकदमे दर्ज करा रखे हैं, ये दबाव बनाने के लिए ही मोनू मानेसर का नाम लिया जा रहा है, जबकि मोनू मानेसर का किसी प्रकार का किसी भी मामले में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जब गो हत्याएं ही बंद हो जाएगी, गो तस्करी बंद हो जाएगी, तो किसी भी कार्यकर्ता को काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे रक्षा करने की, गौ माता को बचाने की ज़रूरत ही नहीं। जिंदी गाय इनकी जो रक्षक है, इनकी गाड़ियों के सामने फेंक देते हैं और वो गोलियां चलाते हैं अवैध हथियार से। उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। उन पर किसी नेता का आज तक बयान नहीं आया। इन ओवैसी जैसे लोगों का देश में माहौल ख़राब करने का पहले भी रिकॉर्ड रहा है। इसके भाई के भी बहुत गलत देशद्रोह कैसी कार्रवाइयाँ या बयान रहे हैं इनके, तो ये सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क पर। मैं हूं आपके साथ खुशबू और आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं गुरुग्राम जिले के विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अजीत सिंह। नमस्कार सर। और मानेसर जिला के मंत्री देवेंद्र सिंह यादव। नमस्कार सर। नमस्कार। आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे मोनू मानेसर की गिरफ्तारी के बारे में। जैसा कि राजस्थान के भरतपुर में पुलिस ने उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। तो हम सर आपसे जानना चाहते हैं कि मोनू मानेसर की गिरफ्तारी को लेकर ये जो बयान सुने हैं, ये सब क्या हैं? ये बयान देखिए राजनीति से प्रेरित है और राज्यों का और देश का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश है और झूठे आरोप है उन पर। मोनू या वो जो 5 बच्चों पर ये आरोप लगाया गया है, कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाए, सरासर झूठे हैं। उनकी जांच की जाए। हम राजस्थान प्रशासन से, सरकार से ये मांग भी करते हैं और जांच में अगर कोई भी निकलता है तो हम उनके खिलाफ है, उनके जो भी निकलता है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमारे जो कार्यकर्ता है, गोरक्षक है, बजरंग दल के कार्यकर्ता है, वो एक षड्यंत्र के तहत फंसाए जा रहे हैं। वो इस हत्याकांड में शामिल नहीं है, कहीं तक भी नहीं है। और इसकी जांच कर ही उनको और उनके परिवार को प्रताड़ित किया जाए या उन पर कार्रवाई की जाए, ये हमारी मांग है। सर, मेरा सवाल आपसे है कि जो ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसके पीछे की वजह क्या लगती है कि आखिर ये षड्यंत्र क्यों रचा गया है? यहाँ से मात्र 20-25 किलोमीटर दूर मेवात जिला है। मेवात जिला में, हरियाणा प्रदेश में मेवात जिला ऐसा है जो गौ तस्करी का अड्डा बना हुआ है और धड़ल्ले से गौ तस्करी का व्यापार चलता है। गौ कसी भी धड़ल्ले से हो रही है। आज से 15-20 रोज़ पहले मोनू मानेसर को लगातार धमकियां मिल रही हैं, व्हाट्सएप कॉल से भी मिल रही हैं और ऑडियो से मिल रही हैं। उनके तहत मोनू मानेसर ने मुकदमे भी दर्ज करा रखे हैं। 2 मुकदमे दर्ज हैं ऑलरेडी मानेसर में। हो सकता है इस दबाव के लिए कि मोनू मानेसर ने मुकदमे दर्ज करा रखे हैं, ये दबाव बनाने के लिए ही मोनू मानेसर का नाम लिया जा रहा है, जबकि मोनू मानेसर का किसी प्रकार का किसी भी मामले में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जैसा मोनू मानेसर ने लाइव आकर भी बोला है कि वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं था। ये जो 2 लोगों की जो गाड़ी में जल कर के जो मृत्यु हुई है, अभी तो यही नहीं पता उनकी मृत्यु कैसे हुई है, जांच का विषय है। हम राजस्थान सरकार से भी ये मांग करते हैं कि ये विषय गंभीर है, इसकी CBI जांच कराई जाए और जब अगर कोई दोषी है तो उसको सजा मिले। विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल का कोई भी कार्यकर्ता, ये संगठन कोई भी हो, इस ऐसे कामों के लिए प्रेरित नहीं करता है। ये गौ तस्करी रोकने के लिए पुलिस की मदद के लिए और पुलिस का साथ लेकर के गौ तस्करों को पकड़वाते हैं। इनका इंडिपेंडेंटली ऐसा कोई काम नहीं है, तो ये सरासर गलत है। इनका नाम नहीं लिया जाना चाहिए और इनको प्रताड़ित भी नहीं करना चाहिए। जांच करें, अगर दोषी है तो संगठन किसी का फेवर नहीं करेगा, उस पर जो भी उचित कार्रवाई की जाए। अजीत सिंह जी ने कहा कि जो षड्यंत्र रचा जा रहा है और मारने की, जान से मारने की धमकियां मिल रही है, तो उस पर प्रशासन ने कोई कदम उठाया या नहीं? देखिए, प्रशासन की जहाँ तक बात है, चाहे वो किसी भी राज्य का प्रशासन और पुलिस है, वो अलग बात है कि गोरक्षक हमारे पुलिस प्रशासन के साथ ही मिलकर इन गो तस्करों को रोकते हैं। और पहले भी बहुत सारे गौ रक्षकों पर ही नहीं, आम लोगों पर भी पथराव होता है, पत्थरों से वार किया जाता है, अवैध हथियारों से ये गौ तस्कर हमला करते हैं। जितने भी गौ तस्कर हैं उनके खिलाफ आज तक कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं हुई।
अगर पुख्ता कार्रवाई किसी भी राज्य में होती या मेवात के आसपास के क्षेत्र में होती तो ये एक एक करके सब जेल के अंदर होते और ये मामला पहले ही बंद हो चुका होता। ये नौबत ही नहीं आती कि गौ तस्करी हो और फिर गोरक्षक प्रशासन के साथ या कानून की मदद करने के लिए या अपने धर्म के जो मान्यता है, जो पूजनीय गौ माता है, उसकी रक्षा के लिए काम करें। जब गौ हत्याएं बंद हो जाएगी, गौ तस्करी बंद हो जाएगी तो किसी भी कार्यकर्ता को काम करने की ज़रूरत ही नहीं, ऐसे रक्षा करने की, गौ माता को बचाने की ज़रूरत ही नहीं। तो मेरा सभी सरकारों से ये निवेदन है कि पहले सबसे पहला काम करे, कानून बन चुका है गौ हत्या पर। ये अवैध रूप से सारी जो है ना गौ तस्करी होती है, इस गौ तस्करी को पुलिस प्रशासन पूरी पुस्तैदी से और सरकार इस पर अच्छी नीयत से काम करके इस गौ तस्करी को ही रोके ताकि ये मामले ही बंद हो जाए। ना गौ तस्करी होगी और ना गोरक्षक, या क्योंकि हमारे संगठनों का आयाम है गोरक्षा विभाग है पूरा, तो हमें हमारे धर्म का एक मान्यता और एक पूजनीय है गौ माता का स्थान, हम मानते हैं, पूजते हैं, तो हमें रक्षा करनी है हर हाल में। मोनू मानेसर पर षड्यंत्र के तहत मुकदमे दर्ज कर देंगे तो फिर भी होगी, गोरक्षा का काम फिर भी होगा, ये रुकने वाला नहीं है। इससे अच्छा है कि इस गौ तस्करों का जो समाज है वो गौ तस्करों को संभाले और उन पर अंकुश लगाए ताकि सद्भावना बनी रहे और पुलिस प्रशासन भी अपना मुस्तैदी से काम करे ताकि ये गौ हत्याएं, गौ तस्करी बंद हो। ये मामला ही सदा सदा के लिए बंद हो जाएगा। गौ रक्षक अपनी सुरक्षा के लिए क्या कुछ पुख्ते इंतजाम करते हैं जब वो गौ तस्करों का पीछा करते हैं या फिर गौ तस्करों को पकड़ने के लिए जो है अपना प्लान बनाते हैं? हरियाणा में काउ टास्क फोर्स बनाई हुई है। जब इनको पता चलता है किसी गाड़ी का कि वहाँ से गौ तस्कर जा रहे हैं, ये काउ टास्क फोर्स वाले को फ़ोन करते हैं, वो इनके साथ होते हैं और जब ये उनका पीछा करते हैं तब वो पकड़े जाते हैं। अगर पुलिस की गाड़ी के पीछे रहे या कोई इस इधर उधर रास्ता भटक भी जाए तो पुलिस को बुलाकर उनके हैंड ओवर करते हैं। और रहा सवाल ये कि देखो, अपने बचाव के लिए कोई भी करता है। जब आज से पहले जब गौ तस्करी का मामला वजीराबाद गाँव के पास था और जिंदी गाय इनकी जो रक्षक है इनकी गाड़ियों के सामने फेंक देते हैं और वो गोलियां चलाते हैं अवैध हथियार से, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उन पर किसी नेता का आज तक बयान नहीं आया। हमारे 2 राज्यों के मुखिया, जो एक पहले रह चुका आदरणीय भूपेंद्र हुड्डा जी और अशोक गहलोत जी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, आज तत्परता से कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। इससे पहले जो गौ रक्षकों पर जब वो हमले होता है उनके स्टेटमेंट कभी नहीं आया। ओवैसी जी जो मुस्लिम नेता हैं उनका आज तक कोई बयान नहीं आया कि भी जो ये गौ तस्करी करें वो गलत है, नहीं करना चाहिए। अगर ये नेता चाहे तो गौ तस्करी बंद हो जाएगी। हमारे देवेंद्र जी ने ठीक कहा, अगर गौ तस्करी बंद हो जाए तो गौ रक्षकों का काम ही नहीं रहेगा, फिर गौ पालने का काम रहेगा, गौ पालने अपना मस्त रहे। तो अगर ये चाहते हैं कि सद्भावना बनी रहे, सौहार्दपूर्ण सब कुछ कार्य चलता रहे, तो गौ हत्या बंद करा दें। जैसा ओवैसी ने अपना बयान दिया है, उसके बयान पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ओवैसी क्षेत्र में, अपने हरियाणा में, महाराष्ट्र में और आंध्रा में अपना वहीं रहे, मेरा कहना है। हमारा मेवात के साथ बहुत अच्छा भाईचारा है। वो हरियाणा में आकर या हरियाणा के लिए बयान देकर यहाँ का माहौल ख़राब ना करें और पहले इतनी जल्दी करने की कोशिश ना करें, पहले मामले की तह तक जाए। इन ओवैसी जैसे लोगों का देश में माहौल ख़राब करने का पहले भी रिकॉर्ड रहा है। इसके भाई के भी बहुत गलत देशद्रोह कैसी कार्रवाइयाँ या बयान रहे हैं इनके, तो ये सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि इनका कहीं से बाहर विदेशी ताकतों से भी इनका तालमेल है जो यहाँ हमारे देश का माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं। इनसे मेवात के भी लोगों का हम कहना चाहेंगे, मेवात के लोगों से भी, कि इनसे दूर रहें और अपने यहाँ के लोगों के साथ मिलकर काम करें। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि ये मामले जो बढ़ने लगे हैं, हमारे घरों से गाड़ियाँ चुरा के ले जाने लगे थे, गायों को और पशुओं को हमारे घरों से, हमारे सड़क के ऊपर से, हमारी गलियों में से दिन दहाड़े जब ये हैवी हो गए तो समाज और संगठनों द्वारा कार्यकर्ता ये जो काम कर रहे हैं, सब विचार विमर्श करके इनको, इस माहौल को बचाने का, यहाँ इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए और गौ माता को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। और हम इन कार्यकर्ताओं को
जितना सहयोग हो सकेगा, जितना इनका साथ होगा, और क्योंकि अनुशासित कार्यकर्ता हमारे संगठन के कार्यकर्ता हैं और पुलिस प्रशासन के साथ कानून की मदद कर रहे हैं। ये अगर कोई कार्यकर्ता इसमें अगर ऐसा पाया जाता है कि कोई भी हो सकता है जो इस तरह के अपराध में या गलत गतिविधियों में शामिल है, तो हम उनके साथ नहीं है, लेकिन बिल्कुल पुख्ता सबूतों के साथ जब समय आएगा तो हम सबूत देंगे। ये कार्यकर्ता जिन पर ये झूठे मुकदमे लगाए गए हैं, ये सरासर गलत है और षड्यंत्र के तहत लगाए गए हैं। इतनी जल्दी ओवैसी का बयान आना, इतनी जल्दी राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत का बयान आना, इतनी जल्दी कांग्रेस के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का बयान आना, ये इसको सिद्ध करता है कि ये कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया है राजनीतिक पार्टियों द्वारा। गहलोत सरकार से आपकी क्या अपील है, आप उन्हें क्या कुछ कहना चाहेंगे? गहलोत सरकार से हम एक ही मांग करते हैं, जैसे गहलोत सरकार जल्दबाजी कर रही है कि भी इनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, जैसे हमने सुना है, तो उनका कथन गलत है। सबसे पहले इंक्वायरी की जाए। हमने पहले भी कहा है कि इंक्वायरी करके प्रॉपर तरीके से, और फिर जो दोषी उनको सज़ा मिले। अब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी की थी, तो सीबीआई का मांग करते हैं पुरजोर से, और कल हरियाणा में सभी जिला मुख्यालयों पर उपायुक्त महोदय के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। और सरकार अगर नहीं मानती है तो परिषद के कार्यकर्ता, जो भी हिंदू संगठन के तमाम हिंदू संगठन के कार्यकर्ता रोड पर उतरेंगे और नाजायज़ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। अगर दोषी हैं, इंक्वायरी करे, दोषी हैं, सीबीआई जांच हो, जो दोषी को सजा दे, कानून अपना काम करेगा, वो उसमें किसी प्रकार की क्वेश्चन नहीं है। हमारा कार्यकर्ता कोई दोषी मिलता है तो संगठन उसकी मदद नहीं करेगा, उसको सजा मिलनी चाहिए। ऐसे अपराध के लिए कोई भी संगठन अलाउ नहीं करता। संगठन की एक मर्यादा होती है, मर्यादा के अंदर रहकर ही काम किए जाते हैं। जो बजरंग दल के कार्यकर्ता कर रहे हैं, ये बजरंग दल को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। इसमें एक चुनाव के आगे राज्य सरकारें बननी है, वो भी हो सकता है, क्योंकि दो मुख्यमंत्रियों का, पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री का बयान आना और तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करना सरासर गलत है। जब अभी एक मृतक की बहन ने ये बयान दिया था कि उनके भाई को सुबह 5 बजे किसी बजरंग दल का 7-8 कार्यकर्ताओं ने उठाया और उसको मारा पीटा, और नूहू सीआईए जो पुलिस के इंचार्ज है, मिस्टर नाम वीरेंद्र या विक्रम जो भी हैं, तो उनको कहा गया कि वहाँ लेके गए और उन्होंने मना कर दिया उसको, ना तो उन अपराधियों को बिठाया, ना उनको पीटा हुआ था, ना ही उनको वहाँ पे कोई मेडिकल सुविधा के लिए कराया गया। जब उनसे तहकीकात की गई तो ऐसा कुछ नहीं था, वो कहीं पर भी लेकर नहीं गए। तो हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता ने किसी ने अपराध नहीं किया। हो सकता है कि उन्हीं के आपस में कोई रंजिश हो और उन्होंने ये काम किया हो, तो ये पुलिस इंक्वायरी करे, सीबीआई जांच हो इसकी, जो दोषियों को कड़ी सजा मिले। इसमें हम उनका सहयोग करेंगे, हमारे कार्यकर्ता सहयोग करेंगे। सर, अगर आपकी जो मांग है कि केस को अच्छे से जांच पड़ताल की जाए, अगर ये पूरी नहीं होती है तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हमने इस मामले को देखते हुए अभी एक पंचायत तो पटौदी में पहले ही 26 तारीख को रख दी है, हिंदू महापंचायत। उसमें पूरा समाज, सभी हमारे हिंदू संगठन इकट्ठे होंगे, विचार विमर्श करेंगे और इन झूठे मामलों का विरोध करेंगे। उसके बाद में आगे राजस्थान में भी वो प्लानिंग की जाएगी पूरी विचार विमर्श करके, और पूरे देश भर में सड़कों पर उतरेंगे अगर इन हमारे कार्यकर्ताओं को झूठा फंसाया जाएगा तो। जैसा कि अभी खास बातचीत में हमने जाना कि मोनू मानेसर के खिलाफ ये एक राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है, और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने कहा इनकी बातों को अगर नहीं माना गया और इस पर कड़ी सख्ती से जांच पड़ताल नहीं की गई तो ये लोग आंदोलन करेंगे और धरने भी करेंगे। इसी के साथ आज की खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क पर। साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।